और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर बच्चों के मार्क्स आगे दिए गए, मेंशन किए गए। तो नीचे उसके क्वेश्चन दिया गया है कि इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है ज़िशान टू अरसलान। ज़िशान और अरसलान के अंदर हमने इसको बनानी है। तो देखेंगे कि ज़िशान यहाँ पर कहाँ पे आएंगे। ज़िशान के 80 नंबर आए हैं, ठीक है। और अरसलान आगे अरसलान के कितने आए, वो आए 50। तो अब हम क्या करेंगे, ये 80 नीचे रखेंगे 50, ये 0 0 से खत्म। आगे हमारे पास क्या आएगा 8/5। ये मुख्तसर ग्रीन कसर जो है वो इसकी बन गई, ये फ्रिक्शनल फॉर्म आ गई है, ठीक है। इसको फ्रिक्शनल फॉर्म के अंदर करना है और उर्दू में कहते हैं कसर शक्ल। आगे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास हिबा टू शौकत। हिबा के कितने मार्क्स हैं, वो है 35। आगे शौकत कितने मार्क्स लेता है, शौकत के 55। अब क्या करेंगे हम 35 और 55, ये कटिंग हो गया 7 पे 7 5 बार और 11 5 बार, ठीक है। उसके आगे आते हैं वसीम टू राबिया। अब वसीम के कितने मार्क्स हैं, तो ये वसीम है 46। आगे राबिया के कितने हैं, तो राबिया हमारे पास है 70। तो अब हम क्या करेंगे 46/70, इनको कटिंग करेंगे, ये 2 की टेबल पर जाएगा, 2 बार 4 और 2 3 बार 6 और नीचे क्या आएगा 2 3 बार 6 और एक कैरी 10 बन गया, 7 बार 3 2 5 बार 10 हो गया। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अली टू अरसलान, अली के कितने मार्क्स हैं, तो अली के 85 और अरसलान के कितने मार्क्स हैं, तो अरसलान के 50। अब 85 नीचे क्या आएगा 50। अब इसकी कटिंग करेंगे, 3 किस पर जाएगा 5 पर जाएगा, 5 एक बार 5 और 5 7 बार 35 और नीचे क्या आ गया 10 5 बार 50। और इसी तरह आगे 6 पे 5 क्वेश्चन पे जाएंगे शौकत टू अली। अब शौकत के कितने हैं, वो है 55 और अली के कितने मार्क्स हैं, वो है हमारे पास 85। अब क्या करेंगे 55 डिवाइडेड बाय 85, ये किस पर जाएगा, ये 5 पर जाएगा। ऊपर वाला 11 आ गया और नीचे क्या आएगा 85 का 17। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जरा इन सब क्वेश्चन से मुख्तलिफ है। इसमें शौकत टू अली, पहले हम शौकत अली और अरसलान, ये है शौकत के कितने मार्क्स हैं, वो है 55। आगे अली के कितने मार्क्स हैं, वो है 85। आगे अरसलान के कितने मार्क्स हैं, वो है 50। अब पहले इन दोनों का हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 55/85 और ऐसे स्लैश डालकर आपने आगे क्या लिखना है, अली फिर कितना आ जाएगा 85 to 50 इस तरह। अब ये इसी तरह ये भी क्वेश्चन है वसीम साइमा और राबिया। वसीम के कितने हैं, वसीम है 46, उसके बाद साइमा के हैं 62 और उसके बाद है राबिया, तो राबिया के हमारे पास है 70। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे 46/62 स्लैश ऐसे डालेंगे और ये 60/7 ऐसे करके लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास रेशो फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है सारे, इनको हमने रेशो की फॉर्म में लिखना है। तो ये है 3/5, ये रेशो की अलामत होती है और ये रेशो की फॉर्म में हमने लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 7/12। क्वेश्चन नंबर 3 है 34/37। क्वेश्चन 4 है 53/59। क्वेश्चन 5 है 101/103। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है x/y। 7 है x/x+y। 8 है हमारे पास क्वेश्चन a - b और रेशो t + q।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच रेशियो इनटू द फ्रिक्शन फॉर्म एंड सिंपलीफाई। इनको ये फ्रिक्शन फॉर्म के अंदर जाके सिंपलीफाई हमने करना है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है 50/60, तो ये लिखेंगे हम 50/60, 0 0 से खत्म, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/6। क्वेश्चन नंबर 2 है 50 रेशियो 65 है, 50/65 हो गया, तो ये भी 5 के टेबल पर जाएगा। 5 1 बार 5 0 आ गया, और 13 5 बार 65 होता है, 5 1 बार 5 और 5 3 बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया, तो 30/60 है, 0 0 से खत्म, तो 3 1 बार 3 3 2 बार 6, तो 1/2 आ गया। आगे हमारे पास आता है 85/90। अब ये जाएगा हमारे पास 5 के टेबल पर जाएगा, 5 1 5, आगे 3 बच गया तो 35 बन गया, तो 5 7 35। आगे 9 है, 5 1 5 आ गया, और उसके बाद 4 बच गया, ये 0 बन गया, और ये 40 बन गया, और 8 5 बार 40। और उसके बाद आगे चले तो 75/85 है, तो ये 5 के टेबल पर जाएगा, तो 5 1 5, 2 बचा 25 बन गया, और 5 5 बार 25। और नीचे हमारे पास क्या है, तो ये 17 पर जाएगा, 5 1 बार 5, 3 बचा, तो कितना बना 35, 5 7 बार 35। उसके बाद ये है हमारे पास 85/95, तो ये हमारे पास किस पर जाएगा, 85 17 पर जाएगा, और 95 9 1 5 1 5 1 आ गया, और 4 बचा, तो 49 बना, तो ये 9 पर जाएगा, तो 9 5 45। उसके बाद आगे आए तो हमारे पास है 56/70 है, तो ये किस टेबल पर जाएंगे, 7 के टेबल पर पहले जाएगा, 7 8 और नीचे 7 10 7 बार 70। उसके बाद ये 2 के टेबल पर जाएगा, 2 4 और 2 5। उसके बाद ये आगे मुख्तसर नहीं होता। आगे इसी तरह ये 0.6 है और 0.9 है। अब ये दोनों देखें तो ये 3 का टेबल पर जाते हैं, तो 0.2 3 2 6 और 0.3, और ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग अ पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग मैच नबील कंप्लीटेड सेंचुरी ऑन 1 आवर while Sarfraz took 1 hour or 30 minutes. What is the ratio of time taken by both the player to reach their century? Write the ratio into simplest form. तो इसको हमने simplest form के अंदर मेंशन करना है। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ के नवीद ने जो है, नवीद ने सेंचुरी जो की है वो 1 घंटे के अंदर की है, और सरफराज ने उसने की है, नवीद ने 60 मिनट में की है, और सरफराज ने 90 मिनट में की है, 1 घंटा 30 मिनट। अब ये देखिए ये 0 से खत्म, यहाँ पर 6 बच गया, यहाँ पर 9 बच गया, तो ये दोनों 3 के टेबल पर जाएंगे, 3 2 था और 3 3 था, तो क्या आएगा 2/3। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अनिल जो है उसकी मंथली सैलरी इज RS 55,000 रुपया है। He spent his monthly salary in the ratio 3। उसकी मंथली जो सैलरी है, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो हमने मंथली इसके एक्सपेंडिचर और इसकी सेविंग मालूम करनी है, जबकि इसकी सैलरी 55,000 रुपया है, सेविंग कितनी करता है 2 और 3। तो सबसे पहले हम 2 + 3 कर लेंगे, तो ये आएगा 5। अब हम क्या करेंगे, सेविंग रुपीस निकाल लेंगे, सेविंग रुपीस, तो क्या कितनी सैलरी है 55,000 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाय 5। ये जो इनका सम होता है उसको हम डिवाइड के अंदर रखते हैं। इसको
जो इसकी सेविंग है उसके साथ टोटल सैलरी को उसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 के ऊपर 5 के ऊपर डिवाइड करना है। तो देखें तो कटिंग कर लेते हैं 5 1 और 5 1 1। अब यहाँ पर ऊपर क्या रह गया है हमारे पास 11,000 मल्टीप्लाई 2 और 11 2 बार 22, तो ये कितना बना 22,000 रुपया। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर अब हम मालूम करते हैं। तो एक्सपेंडिचर अब कैसे करेंगे, वो भी उसका भी यही तरीका है, टोटल सैलरी मल्टीप्लाई 3 जो एक्सपेंडिचर है डिवाइडेड बाय 5। अब इसको इससे कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 11,000 मल्टीप्लाई 3, तो 11 3 बार 33, तो ये हमारा आ गया 33,000 रुपया। तो अब उसकी मंथली जो सैलरी है वो 55,000 रुपया, 22,000 रुपया वो सेविंग करता है और 33,000 रुपया उसके एक्सपेंडिचर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूट 99,000 रुपीज है, हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 3 बंदों के अंदर। जो उसमें से पहला मुइज और जुरैन, इनकी जो निस्बत है वो 4 और 5 की निस्बत है, और जुरैन और हादी की जो निस्बत है वो है 5 और 6 की। तो 99,000 रुपीज है जिनको हमने के अंदर डिवाइड करना है। इसकी और इसकी ये निस्बत है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 बार 20 आ गया, इसका और इसका 5 5 बार 25 आ गया। अब इसकी और इसकी निस्बत है जुरैन और दुलादी की, जुरैन की ये दोनों निस्बत है और इसकी इसके साथ है 5 6 बार 30 आ गया। अब इन तीनों को जमा करना है, इन तीनों को सम अप करेंगे तो ये हमारे पास आता है 75, ये हमारे पास 75 आ गया। अब मुइज की रकम हम मालूम करते हैं, तो टोटल रकम लिखेंगे 99,000 मल्टीप्लाई करेंगे ये जो मुइज का हिस्सा है उसको, और डिवाइड करेंगे जो टोटल 75। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रकम आएगी 99,000 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 1,98,000 आ जाएगी, 1,98,000। और इसको डिवाइड अब हम किस पे करेंगे 75 पे। वो हमारे पास आएगा 26,400। तो ये मुइज का हिस्सा हमारे पास निकल आया है। अब इसी तरह हम जुरैन का हिस्सा निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे 99,000 मल्टीप्लाई उसका जुरैन कितना है 25 और डिवाइडेड बाय कितना है 75। अब हम 99 को किससे 1000 को 25 से करेंगे, 99,000 मल्टीप्लाई 25, तो ये हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय 75। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 75 के ऊपर, तो ये 33,000 आ गया। इसी तरह अब हम हाथी का हिस्सा निकालेंगे, तो 99,000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय 75। अब हम 99 मल्टीप्लाई 30, तो ये 29,70,000 रुपया बनता है। और डिवाइडेड बाय हमारे पास आता है 75। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 75 के ऊपर, तो ये आएगा 39,600। तो ये इन तीनों के अंदर डिवाइड हो गई है रकम सारी कि 99,000 रुपीज थे जो मुइज का और जुरैन का हिस्सा था। मुइज का ये हिस्सा था, ये मुइज का हिस्सा निकल आया, ये जुरैन का हिस्सा निकल आया, और ये
आधी गल